ये वीडियो नारुटोपीडिया की मदद से बनाई गई है। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आसुमा सारुटोबी क्लैन से कोनोहा का जोनिन था और 12 गार्जियन निंजा का फॉर्मर मेंबर। वो टीम 10 का लीडर भी था, जिसमें शिकामारु नारा, इनोयामा नाका और चोजी आकामिची था। तो स्वागत है आपका दियामागी हिंदी में। मैं हूं सोरा संजू और आज हम बात करने वाले हैं आसुमा के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। दियामागी की रीच इस चैनल के अलावा भी है, तो अगर आप हमारे फैन हैं तो हमारे दूसरे चैनल्स को भी सपोर्ट करें और आप हमें दूसरे प्लेटफॉर्म्स में भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। बैकग्राउंड: आसुमा बीवाको और थर्ड होकागे हिरुजन सारुटोबी का बेटा था। एकेडमी एंट्रेंस सेरेमनी के दौरान उसकी दोस्ती कुरेनाई यूही से हुई। चुनिन एग्जाम से पहले वो कुरेनाई और राइडो का टीममेट बनता है। वो बाद में चुनिन एग्जाम्स के फाइनल राउंड में अपने टीम को चीयर करता है। नाइन टेल डेमन फॉक्स के अटैक के दौरान आसुमा को अदर यंग शिनोबीज के साथ डिफेंस में हिस्सा लेने से मना कर दिया गया था। इस इवेंट के कुछ सालों बाद वो कोनोहामुरु का अंकल बनता है और फिर जोनिन। सीरीज शुरू होने से 7 साल पहले आसुमा का अपने पिता से झगड़ा हो जाता है और वो कोनोहा छोड़कर पर्सनल इंटरेस्ट को परस्यू करने चला जाता है। इस दौरान वो 12 गार्जियन निंजा बनता है, एक ग्रुप जो लैंड ऑफ फायर के दाइमियों को प्रोटेक्ट करता है, जिसका साइन उसके वेस्ट पर लगता है। इस टाइम पर उसकी दोस्ती मॉन्क चिरुकू के साथ अच्छी होने लगती है, जो फायर टेम्पल हेड मॉन्क बन जाता है। कोनोहा वापस आने से पहले ब्लैक मार्केट में आसुमा पर 35 मिलियन रियू की बाउंटी हो चुकी थी, जिसके लिए उसे प्राउड फील होता था और उसकी बाउंटी चिरुकू से 5 मिलियन ज्यादा थी। विलेज वापस आने के बाद वो जोनिन ड्यूटीज फिर से करने लगता है और इनोमात्सु का टीचर बनता है। नाइन टेल्स के अटैक के 12 साल बाद आसुमा ककाशी को ओबितो उचिहा और रिन नोहारा के मरने के बाद डिप्रेशन में जाते हुए देखता है, जिसके लिए आसुमा माइट गाय और कुरेनाई के साथ थर्ड होकागे से रिक्वेस्ट करता है कि उसे आनबू से हटाकर जोनिन बना दिया जाए ताकि वो डिप्रेशन से बाहर आ सके। चुनिन एग्जाम्स: जब चोजी डरते हुए चुनिन एग्जाम्स के प्रिलिमिनरीज से पहले ही फॉरफिट करने की सोच रहा था, आसुमा उसे कन्विंस करता है कि वो उसे ट्रीट देगा अगर वो पार्टिसिपेट करता है तो। कोनोहा क्रश के दौरान शिकामारु को अकेले ओतोनिन से लड़ना पड़ता है। शिकामारु को ओतोनिन मारने ही वाले होते हैं, पर आसुमा वक्त पर वहां पहुंचकर शिकामारु को बचा लेता है और अटैक के बाद वो अपने फादर के फ्यूनरल को अटेंड करता है। सर्च फॉर सुनाडे: इताची और किसामे को कन्फ्रंट करते हुए आसुमा किसामे पर अटैक करके उसके आई के नीचे चीक पर कट कर देता है अपने ट्रेंच नाइफ से। ब्लेड पर विंड नेचर चक्रा देखने के बाद किसामे निंजुत्सु यूज करता है। वाटर रिलीज वाटर शार्क बुलेट टेक्निक से ककाशी हाटा के टाइम पर आकर अटैक को कॉपी करके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और आसुमा को बचा लेता है। आसुमा कुरेनाई और ककाशी दोनों अकात्सुकी मेंबर्स से लड़ते हैं और ककाशी इताची के सुकुयोमी में पकड़ा जाता है। माइट गाय आकर उन्हें बचा लेता है और फिर उन्हें एक शारिंगन यूजर से लड़ने का टेक्निक बताता है, जो उसने ककाशी को हराने के लिए प्रैक्टिस किया है, जिसके बाद वो दोनों रिट्रीट कर लेते हैं। बाद में आसुमा सुनाडे के होकागे इनॉग्रेशन को देखता है सभी विलेजेस के साथ। सासके रिकवरी मिशन: आसुमा चोजी से कहता है कि वो बहुत ज्यादा खा रहा है और ट्रेनिंग कम कर रहा है। उसके सासके रिकवरी टीम को ज्वाइन करने से पहले साउंड निंजा जिरोबो से लड़कर रिकवर होने के बाद चोजी वापस अपना वेट गेन कर लेता है और आसुमा से इंटेंस ट्रेनिंग मांगता है। मिजुकी ट्रैकिंग मिशन: सुनाडे आसुमा और कुरेनाई को मिजुकी को वापस लाने भेजती है ताकि वो उसे ओरोचिमारु के बारे में सवाल पूछ सके। वो दोनों लीव विलेज के मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन पहुंचते हैं, जहां वो लोग बहुत से रिलीज्ड प्रिजनर को देखते हैं, जैसे लेजेंडरी स्टूपिड ब्रदर्स फुईजिन एंड राइजिन। आउटनंबर्ड होकर वो हार जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। नारुतो उन्हें बचाकर हॉस्पिटल ले जाता है। इन नारुतोस फुटस्टेप्स द फ्रेंड्स पाथ्स:
जिराया के साथ ट्रेनिंग करने के लिए नारुतो के जाने के 2 साल बाद कोनोहा सैंड विलेज के साथ चुनिन एग्जाम सोर्स करता है। एग्जाम से पहले वो अपने टीम के साथ डिस्कशन करता है और तब पता चलता है कि शिकामारू ऑलरेडी एक चुनिन है, तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। फर्स्ट एग्जाम कोनोहा में होता है। आसुमा और कुरानाई सेकेंड एग्जाम के सुपरवाइजर बनते हैं और उन गेनिन टीम्स को इन्फॉर्म करते हैं कि वो लोग ऑलरेडी सेकेंड राउंड हार चुके हैं, जो फर्स्ट 30 गेनिन टीम का पार्ट नहीं थे। सेकेंड राउंड के बाद आसुमा कुरानाई और गाय को सुनाडे इन्फॉर्म करती है कि वो गारा को गार्ड करे असासिनेशन अटेम्प्ट से बचाने के लिए। पार्ट 2। आसुमा पार्ट 2 में डेब्यू करता है थर्ड होकागे के ग्रेव के सामने खड़े होकर और कहता है कि अब वो उसके सिखाए बातों को समझने लगा है। आसुमा कन्फेस करता है कि उसे कोनोहा से लगाव नहीं था, पर अपने फादर के सैक्रिफाइस को देखकर उसे सारुटोबी क्लैन का मेंबर होने का प्राउड है। जब नारुतो विंड चाक्रा नेचर को मास्टर करने के लिए ट्रेनिंग करता है, वो आसुमा के पास आता है जो एक विंड टाइप यूजर था। आसुमा नारुतो को कुछ पॉइंट्स बताता है इस शर्त पर कि वो उसके टीम के नेक्स्ट मील को पे करे। 12 गार्जियन निंजा। जब टीम ककाशी अपने मिशन के बाद कोनोहा वापस आते हैं एक मॉन्क सोरा के साथ जो फायर टेम्पल से था, आसुमा उसे देखकर पहचान लेता है। वो सोरा और कोनोहा 11 के सभी बॉयज को ट्रीट के लिए बुलाता है, जिसके बाद वो सोरा को बताता है कि वो उसके फादर को जानता था और उसने उसे होकागे को बचाने के लिए मार दिया था। सोरा गुस्से में उस पर अटैक करता है, पर कुछ ओनबू मेंबर्स उसके रास्ते में आ जाते हैं। बाद में कोनोहा पर फुरीदो के 4 मैन टीम अटैक करते हैं। बहुत से शिनोबी को रिवाइव करते हुए आसुमा देखता है कि वो सभी 12 गार्जियन निंजा हैं जो कोनोहा को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। वो किताने से लड़ता है और उसे हरा देता है। फुरीडो के 3 मेंबर मारे जाते हैं और सिर्फ फुरीडो बचता है, उनका लीडर। आसुमा को पता चलता है कि फुरीडो काजुमा है, सोरा का फादर जिसे उसने मार दिया था। काजुमा सोरा पर लगे सील को रिलीज कर देता है जो उसने उस पर 15 साल पहले लगाया था 9 टेल्स के चाक्रा को सील करने के लिए। आसुमा काजुमा से लड़ता है और साई की मदद से उसे हरा देता है। दूसरी तरफ नारुतो सोरा को रोक लेता है। सोरा वापस अपने सेंसेस में आने के बाद कोनोहा से चला जाता है, जिसके बाद आसुमा शिकामारू के साथ शोगी खेलता है। अकात्सुकी सप्रेशन मिशन। आसुमा शिकामारू, कोतेत्सु और इजुमो के साथ 20 प्लाटून्स का हिस्सा बनता है। उसकी टीम को टास्क मिलता है लैंड ऑफ फायर में एंटर किए अकात्सुकी के मेंबर्स को पकड़ना। आसुमा और उसकी टीम अकात्सुकी मेंबर्स काकुजू और हिडान को ढूंढ लेते हैं एक बाउंटी स्टेशन के बाहर, और उनके फर्स्ट अटैक के बाद उन्हें पता चलता है कि हिडान इमोर्टल है। हिडान काकुजू को उसके फाइट में दखल देने से मना करता है। आसुमा हिडान से 1-to-1 फाइट करने का डिसाइड करता है और शिकामारू को बैकअप करने कहता है। सिचुएशन और भी खराब हो जाती है जब आसुमा हिडान से लिंक्ड हो जाता है। उसके रिचुअल के बाद हिडान का अपीयरेंस बदलने लगता है, जिसके बाद उसके सारे इंजरीज आसुमा के साथ लिंक हो जाता है, पर उसे कुछ नहीं होता। शिकामारू हिडान के रिचुअल को समझ जाता है और उसे सर्कल से बाहर ले आता है। आसुमा अपने नाइफ से हिडान के सर को अलग कर देता है और हैरान होकर उसके सर को बोलते हुए देखता है, जो काकुजू को उसकी हेल्प करने के लिए कहता है। काकुजू आसुमा पर अटैक करने के बाद हिडान की हेल्प करता है और उसके सर को उसके बॉडी से वापस जोड़ देता है। वापस जुड़ने के बाद हिडान रिचुअल फिर से शुरू करता है और खुद को हर्ट में स्टैब करता है। ये अटैक काफी फेटल था, जिससे आसुमा धीरे धीरे मरने लगता है। टीम 10 बैकअप के लिए वहां आते हैं और अकात्सुकी मेंबर्स वहां से रिट्रीट कर लेते हैं। आसुमा अपने स्टूडेंट से आखिरी बात करता है और एक लास्ट सिगरेट स्मोक करता है। बाद में जब शिकामारू हिडान से आसुमा को मारने का बदला लेता है, आसुमा शिकामारू के सामने अपीयर होता है, उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है और विल ऑफ फायर को इंटरेस्ट करते हुए सिगरेट के पफ के साथ डिसअपीयर हो जाता है। शिकामारू के हिडान को एक ह्यूज एक्सप्लोजन से हराने के बाद उसी वक्त शिकामारू के फ्लैशबैक से शिकामारू समझ जाता है कि शोगी का किंग रियल वर्ल्ड में कौन है। नेक्स्ट जनरेशन के शिनोबी जैसे आसुमा और कुरानाई का अनबॉर्न बेबी जो बड़े होंगे और जीना सीखेंगे। इसीलिए आसुमा ने शिकामारू को उसके बच्चे का सेंसे बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। पावर। काबुतो आसुमा को रीइंकार्नेट करता है टीम ककाशी से लड़ने के लिए। उसे समन करने के तुरंत बाद ही उसका कॉफिन डिसअपीयर हो जाता है, जिससे काबुतो को लगता है कि उसका इम्प्योर वर्ल्ड रीइंकार्नेशन अब भी इनकम्प्लीट है। 4 शिनोबी वर्ल्ड वॉर कॉन्फ्रंटेशन।
काबुतो याकुशी 4 शिनोबी वर्ल्ड वॉर में एलाइड फोर्सेस से लड़ने के लिए आसुमा को रीइंकार्नेट करता है, जो हियाशी ह्यूगा और डैन काटो के साथ मोबिलाइज होता है। लैंड ऑफ लाइटनिंग के पास रिलोकेट करने के बाद आसुमा व्हाइट ज़ेत्सु आर्मी और अदर रीइंकार्नेटेड शिनोबीज के साथ इमर्ज होता है फर्स्ट डिवीजन से लड़ने के लिए। लड़ाई करते हुए आसुमा अपने फॉर्मर स्टूडेंट्स को कन्फ्रंट करता है और लड़ने से पहले उनकी ग्रोथ की तारीफ करता है। आसुमा लड़ते हुए अपने स्टूडेंट्स को उसके अटैक्स को काउंटर अटैक करने के लिए एडवाइस देता है। शिकामारू और इनो अपने टीचर से बिना हिचकिचाए लड़ते हैं, पर चोजी अपने टीचर पर अटैक नहीं कर पाता, जिसका फायदा उठाकर आसुमा विंड रिलीज डस्ट क्लाउड टेक्निक का यूज करता है। इनो चोजी को बचाने के लिए पुश कर देती है। आसुमा चोजी को प्रोवोक करता है और उसे फैट कहता है, पर अब भी वो अटैक नहीं करता। इनो चोजी के बॉडी को कंट्रोल करने लगती है और चोजी को उनके एक्शंस का इम्पोर्टेंस समझाने लगती है। आसुमा इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर फायर रिलीज ऐश पाइल बर्निंग से अटैक करता है और चोजा अटैक के बीच आकर उन्हें बचा लेता है और चोजी को मोटिवेट करता है, उसका प्रॉमिस याद दिलाकर कि वो आकामिची का नेक्स्ट हेड है। आसुमा चोजी के मोटिवेशन और मेटामॉर्फोसिस को देखकर खुशी खुशी उनसे हारने को तैयार हो जाता है। इनो और शिकामारू के कंबाइन अटैक से आसुमा चोजी के अटैक को अवॉइड नहीं कर पाता और दूर चला जाता है, जहां वो अपने प्रीवियस वेपन से इमोबिलाइज्ड हो जाता है। अपने स्टूडेंट्स की तारीफ करने के बाद वो उन्हें थैंक्स करता है और सीलिंग टीम उसे सील कर देते हैं। 4 शिनोबी वर्ल्ड वॉर क्लाइमैक्स। इम्प्योर वर्ल्ड रीइंकार्नेशन जुत्सु के रिलीज होने के बाद सभी रीइंकार्नेटेड शिनोबी के सोल फ्री हो जाते हैं और उनके सोल आफ्टर लाइफ में जाने लगते हैं। टाइम स्लिप आर्क। एडल्ट सास्के और नारुतो का सन बोरुटो उजुमाकी उराशिकी ओसुत्सुकी का पीछा करते हुए टाइम में पीछे जाते हैं, सास्के के कोनोहा को छोड़ने के बाद वाले टाइम में नारुतो को बचाने के लिए। सास्के और बोरुटो ट्रैवलिंग परफॉर्मर्स होने का नाटक करते हैं टाइमलाइन को बचाने के लिए। नारुतो और टीम आसुमा बोरुटो को बारबेक्यू रेस्टोरेंट बुलाते हैं, आसुमा के मना करने के बाद भी। लेगेसी। आसुमा की लेगेसी भले ही छोटी हो, पर वो बहुत वैल्यूएबल है। कोनोहा के अंदर और पूरे शिनोबी वर्ल्ड में उसने एक मिलिट्री प्रोवेस का रिकॉर्ड छोड़ा, जो बहुत से शिनोबी एम करते हैं और जो वो बनना चाहते हैं, और लोग उसे रिकॉग्नाइज करते हैं इस प्रोवेस से कि वो 12 गार्जियन निंजा बन पाया। उसके स्ट्रेंथ की पहचान जो अपने कंट्री के दाइमियों को प्रोटेक्ट करता है। शुरुआत में आसुमा को होकागे और व्हील ऑफ फायर के बारे में समझ नहीं आता था, जो उसके फादर उसे बताते हैं, पर वक्त के साथ वो सब कुछ समझ जाता है और उसे अप्रिशिएट करता है और उसकी इम्पोर्टेंस को समझता है। इसी के साथ वो करंट जनरेशन के इनो शिकाचो को ट्रेन कर चुका है, जो अपने अपने क्लैन के लीडर बनते हैं, जो अब हर जिम्मेदारी निभाते हैं। उसने नारुतो की भी हेल्प की थी उसके नेचर ट्रांसफॉर्मेशन ट्रेनिंग में। आसुमा का कुरानाई के साथ एक बच्चा भी होता है, जो उसके मरने के बाद जन्म लेती है। उस बच्चे को वो अपना फ्यूचर किंग मानता था, जिसे वो शिकामारू को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी देता है, जो आगे चलकर आसुमा और शिकामारू के फुटस्टेप्स को भी फॉलो करती है। आसुमा के स्टूडेंट्स अब भी उसके ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, अपने बच्चों को याकिनिकु क्यों ले जाकर अकॉम्प्लिशमेंट सेलिब्रेट करने का। तो दोस्तों, ये थी लाइफ आसुमा सारुटोबी की। वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी और भी वीडियोस है चैनल पर, आप उन वीडियोस को भी जाकर देख सकते हो।